अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब प्रकाश तात्या से कहता है कि उसका सारा पैसा बिजनेस से आता है और वह बिजनेस सोनू राठौड़ के बाप की वजह से ही चलता है, इसलिए सोनू को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तात्या थोड़ा चिंतित नजर आता है और कहता है कि अनुपमा अब उनके लिए खतरा बनती जा रही है। लेकिन प्रकाश अहंकार से कहता है कि वह तो एक औरत है, हमारे सामने उसका क्या ही बिगाड़ सकती है। तात्या फिर भी चेतावनी देता है कि अगर गांव वाले हमारे खिलाफ हो गए तो क्या होगा। इस पर प्रकाश बड़े घमंड से जवाब देता है कि गांव वाले तो उसे भगवान मानते हैं और वह कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तभी कुछ गांव वाले वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि उन्हें सुनने में आया है कि कोई औरत प्रकाश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वे बस उसका आदेश चाह रहे हैं ताकि वे उस औरत को सबक सिखा सकें। प्रकाश मुस्कुराकर कहता है कि लोग तो भगवान को भी बदनाम करते हैं, मैं क्या चीज हूं। जब तक मेरे गांव वाले मेरे साथ हैं तब तक मुझे किसी का डर नहीं। इसी दौरान सरिता और भारती वहां पहुंचते हैं, जिसे देखकर प्रकाश हैरान हो जाता है। गांव वाले सरिता को डांटते हैं कि अनुपमा को प्रकाश भा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। तात्या भी सरिता से सवाल करता है कि वह वहां क्यों आई है, लेकिन सरिता कहती है कि उसे भा से जरूरी बात करनी है। तात्या रोकने की कोशिश करता है लेकिन प्रकाश उसे इजाजत दे देता है। उधर दूसरी तरफ ख्याति वापस जाने का फैसला कर लेती है। वह कहती है कि वह अपनी बेटी और आर्यन को किसी खतरे में नहीं डाल सकती। मीता और माही भी उसकी बात से सहमत होती हैं। लीला भी उसका साथ देती है और कहती है कि हमारे घर में मर्द हैं, हम उन्हें बताएंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन अनुपमा सभी को रोकते हुए कहती है कि वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती और कोई किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। ख्याति और लीला बार बार अनुपमा को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनुपमा अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह साफ साफ कह देती है कि वह समर और गिरिजा को न्याय दिलाकर ही वहां से जाएगी। वह किसी को नहीं रोक रही, जिसे जाना है वह जा सकता है। लीला, ख्याति और बाकी महिलाएं वापस जाने की तैयारी करती हैं। प्रार्थना रुकने का फैसला करती है, लेकिन लीला उसे डांटते हुए कहती है कि वह खुद का भी ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए उसे उनके साथ चलना होगा। मीता परी से कहती है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन परी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह अनुपमा का साथ नहीं छोड़ेगी। लीला किंजल से भी कहती है कि अब घर लौट चलो, लेकिन किंजल भी यही जवाब देती है कि वह अपनी मम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। राही भी रुकने का फैसला करती है। लीला एक बार फिर अनुपमा से कहती है कि जिद छोड़ दो, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ वह खड़ी हुई है वे बहुत खतरनाक हैं। अनुपमा जवाब देती है कि इस बार दशहरे पर रावण के साथ प्रकाश का घमंड, उसका अत्याचार और सोनू का पाप भी जलेगा। इसके बाद लीला और ख्याति बाकी महिलाओं को लेकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन देविका, राही, किंजल, परी और जसप्रीत अनुपमा के साथ रुकती हैं। इस बीच अनुपमा चारों ओर देखती है और पूछती है कि सरिता और भारती ताई कहाँ हैं। उधर सरिता प्रकाश के सामने झुककर उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह अनुपमा की तरफ से माफी मांगती है। वह गिरिजा के बारे में कहती है कि शायद उस पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए वह उसे अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। लेकिन अनुपमा ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वह उसे माफ कर दे। प्रकाश अपने अहंकार में कहता है कि गिरिजा जैसी भी है वह उसकी बेटी है और वह उसे माफ करता है। सरिता को यह सुनकर खुशी होती है। वहीं प्रकाश की पत्नी दूर खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। सरिता फिर कहती है कि वे अब वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले उसे प्रकाश की मदद चाहिए। प्रकाश कहता है कि जो भी चाहिए मांग लो। सरिता भारती की तरफ इशारा करती है और कहती है कि पहले यह बिल्कुल ठीक चलती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद अब यह चल नहीं सकती। इस पूरे दृश्य में प्रकाश का अहंकार, उसकी सत्ता और गांव वालों का अंधभक्ति भाव बहुत गहराई से उभर कर आता है।
वहीं अनुपमा का अडिग आत्मविश्वास और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस भी साफ दिखाई देता है। एक ओर जहां गांव वाले अभी भी प्रकाश को भगवान मानते हैं, वहीं अनुपमा अकेले ही उसके खिलाफ खड़ी है। भले ही बहुतों ने उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन कुछ लोग अब भी उसके साथ खड़े हैं, जिनमें उसकी बेटी, उसकी सखी देविका और कुछ समझदार महिलाएं हैं। यह एपिसोड दर्शाता है कि अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, सच का साथ देने वाले कभी कभी कम जरूर होते हैं, लेकिन वे मजबूत होते हैं। अनुपमा का कहना कि इस बार दशहरे पर सिर्फ रावण का नहीं बल्कि अत्याचार का, अहंकार का और पाप का भी अंत होगा, यह न केवल एपिसोड का सार है, बल्कि यह कहानी के अगले मोड़ की भी तैयारी है। दूसरी तरफ सरिता का प्रकाश से माफी मांगना, उसका गिरिजा से किनारा करना और भारती के इलाज के लिए मदद मांगना यह दिखाता है कि डर किस तरह लोगों को सच से दूर कर देता है। अब देखना यह होगा कि अनुपमा का ये संघर्ष किस दिशा में जाता है और क्या वह प्रकाश और सोनू जैसे ताकतवर लोगों के सामने डटकर खड़ी रह पाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। संघर्ष अभी जारी है और हर पल कहानी नए मोड़ ले रही है। प्रकाश भारती को घूरते हुए गंदी नजरों से देखता है, जिससे भारती घबराकर उससे कहती है कि उसे ठीक कर दे, क्योंकि वह बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। भारती का आत्मविश्वास देखकर सरिता और भारती दोनों ही प्रकाश से अनुरोध करती हैं कि वह उनकी मदद करें। प्रकाश मुस्कुराते हुए कहता है कि इसके लिए उसे यज्ञ में बैठना होगा। भारती तुरंत सहमत हो जाती है। प्रकाश फिर भारती के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है। इस दौरान भारती सरिता को देखकर थोड़ी घबराती है, लेकिन सरिता उसे सांत्वना देती है। इसी बीच अनुपमा को पता चलता है कि गिरिजा घर में नहीं है। अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है और देविका और किंजल भी उसकी चिंता को समझते हुए परेशान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि राही, भारती और सरिता भी कहीं गायब हैं, जिससे सभी की चिंता और बढ़ जाती है। किंजल इस पर कहती है कि शायद राही उन्हें ढूंढने गई होगी। तभी जसप्रीत वहां आती है और अनुपमा उससे पूछती है कि वह कहाँ गई थी। जसप्रीत कहती है कि वह बाजार से सामान लाने गई थी। अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है कि उसे अकेले बाजार नहीं जाना चाहिए था। देविका फिर सुझाव देती है कि गिरिजा के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी चाहिए, लेकिन अनुपमा साफ साफ कह देती है कि गांव वालों की नजर में गिरिजा जिंदा नहीं है और ऐसे में वे पुलिस के पास नहीं जा सकते। देविका फिर भी अनुपमा के साथ गिरिजा को ढूंढने का फैसला करती है और दोनों चल पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर भारती और सरिता राही से कहती हैं कि उन्होंने प्रकाश के सामने बहुत अच्छा अभिनय किया है। राही उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर इस प्लान में डर लग रहा है तो वे पीछे हट सकती हैं। लेकिन भारती कहती है कि अनुपमा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और अब उसकी बारी है कि वह कुछ करे। राही फिर कहती है कि मम्मी को इस प्लान के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से इस प्लान पर भरोसा करती है। सरिता इस पर कहती है कि यह इतना आसान नहीं है और हमें अनुपमा को बताना चाहिए, लेकिन राही उसे मना करती है और कहती है कि आज की रात प्रकाश और सोनू के लिए कयामत साबित होगी। इस बीच अनुपमा और देविका गिरिजा को ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। वहीं लीला और बाकी सभी अहमदाबाद पहुंच चुके होते हैं। ख्याति कहती है कि वह प्रार्थना को कुछ दिन के लिए कोठारी हाउस लेकर जा रही है, लेकिन लीला इस पर मना कर देती है। ख्याति फिर कहती है कि वह प्रार्थना का अच्छे से ख्याल रखेगी और उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। लीला जवाब देती है कि वह भी प्रार्थना का ध्यान रख सकती है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना मेरी बेटी है और इसके पेट में मेरा आर्यन है। मीता लीला से कहती है, क्या बेटी कुछ दिन अपने मायके नहीं जा सकती? लेकिन लीला कहती है, आप कौन से मायके की बात कर रही हो? मोटी बा ने प्रार्थना से सारे रिश्ते तो तोड़ दिए थे। ख्याति फिर कहती है, मैं अपनी खुशी से लेकर जा रही हूँ, इसके पास मेरा आर्यन भी है। लेकिन लीला गुस्से में कहती है कि इसके पेट में तुम्हारा आर्यन नहीं है। दोनों में बहस हो जाती है,
लेकिन प्रार्थना दोनों को चुप कराती है और लीला से कहती है कि वह उसे कुछ दिन के लिए कोठारी हाउस जाने दे। पाखी लीला को समझाती है और आखिरकार लीला मान जाती है। लीला प्रार्थना से कहती है कि किसी भी कागज पर साइन मत करना। इसके बाद ख्याति प्रार्थना को लेकर चली जाती है। इस बीच अनुपमा गिरिजा के बारे में परेशान हो रही होती है और कहती है, कहीं सभी लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हैं। देविका पूछती है, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? अनुपमा कहती है, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। वहीं ख्याति मंदिर में दर्शन करने का फैसला करती है। वह और मीता मंदिर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक कलश गिरकर टूट जाता है। ख्याति इसे अपशगुन मानती है, लेकिन मीता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसी दौरान एक आदमी मंदिर में घूमता हुआ दिखाई देता है और बच्चे उसे परेशान करते हैं। वह डरते हुए माही के पीछे छुपता है, जिससे सभी डर जाती हैं। जब वे उसका चेहरा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह गौतम होता है। गौतम को देखकर प्रार्थना डर जाती है। दूसरी ओर अनुपमा और देविका प्रकाश के घर पहुंचती हैं और गिरिजा के बारे में पूछती हैं। प्रकाश हैरान होते हुए कहता है कि गिरिजा को मरे हुए 1 महीना हो गया है। अनुपमा गुस्से में कहती है, मेरे सामने यह नाटक मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। गिरिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वह तुम्हारे लिए खतरा बन चुकी थी, इसीलिए तुमने उसे अगवा करने के लिए गुंडे भेजे थे। प्रकाश यह सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रकाश भारती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसकी वीडियो बनाती है। दूसरी ओर सोनू गिरिजा को खाई में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी अनुपमा वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है और सोनू को खाई में गिरा देती है। प्रकाश राही को देख लेता है और कहता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अनुपमा को धमकी देते हुए कहता है कि अगर सोनू को कुछ हुआ तो राही जिंदा नहीं बचेगी। अनुपमा हैरान हो जाती है। आज के एपिसोड में जितनी तेजी से घटनाएं घट रही हैं, उतनी ही सस्पेंस और ड्रामा बढ़ता जा रहा है। अगले एपिसोड में क्या होगा, ये देखने के लिए दर्शक और भी इंतजार करेंगे।